हेलो बच्चों, खेराना जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड के लिए मैथ में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो है आप लोगों को 90% यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हम 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये प्रश्न बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि आप लोग आसानी से मार्क अच्छा से अच्छा ला सके बच्चों। तो उसी में से आज हम लोग प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। आप सबसे पहले बच्चों हम 2 अंक का जो प्रश्न होता है उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद 5 अंक का जो होता है उसका करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है? पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। पहला प्रश्न क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो है प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस प्रश्न का आप लोग अच्छा से तैयारी कर लेना। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात करें। बच्चों आप लोगों को बता दें कि ये प्रश्न जो है आप लोग को इस बार भी पूछेगा, और इसमें अंक जो होता है इसमें दिया हुआ है 960 तथा 432। आपको यहीं पर चेंज मिलेगा, बाकी सेम प्रश्न आएगा इसी प्रकार का। तो आप लोग प्रैक्टिस करना कि अंक दूसरा रहेगा, लेकिन प्रश्न आप लोग को यही रहेगा। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छा से तैयारी कर लेना। 2022 में भी इस प्रश्न का पूरा चांस है, आएवे करेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। यूक्लिड विभाजन यानी कि भाग विधि से हम लोगों को मौसा ज्ञात करना है। तो करते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया 960 बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों? 432 बड़ा है। इससे हम इसमें एचसीएफ करना है, यानी कि मौसा निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का रूल क्या है बच्चों? ए बराबर b/q प्लस r, ये फार्मूला होता है। ए को हम भाज्य बोलेंगे, इसको भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये एक फार्मूला होता है। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले बच्चों ये 960 है, इसका हम भाग विधि से जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। साइड में निकाल लेना है आप लोगों को इस प्रकार से, रफ करना है बच्चों, साइड में निकाल के दिखाना नहीं है, ठीक है। 432 है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं 4 दूनी 8 2 मरतबा लग रहा है, यहाँ से 832 दूना 64, ये आ गया। यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 6 गया तो 9, ये हो गया 0, ठीक है। 6 है 96, इस प्रकार अब इसमें हम देंगे अब 4 से 332 में। तो इसको हम गुना करते हैं 96 को, और इसके नज़दीक में ले आते हैं। कितना नज़दीक में जाता है कि हो भी सकता है ये वाला मिल जाए इसमें। तो 4 से इसको गुना करके चेक कर लेते हैं। इसको 6 चौक 24, 9 चौक 36, 36 और 2 38, कम है। एक बार और गुना कर लेते हैं इसको, यानी कि 5 मरतबा बच्चों हम लोग को 470 अधिक आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4 मरतबा इसको लगाएंगे। 4 से जब हम 4 से इसको गुना किए, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 36 और 2 38 हो गया 484। 12 में से 4 गया तो 8, और 12 में से 1 इसमें चला गया तो 12 में से 8 गया तो 4 बच्चों, यहाँ पर 3 होगा, 4 लिख दिए। अब यहाँ से इसको हासिल दे दिए तो बचा 0। अब इसको 96 को यहाँ लिखना है। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि भाग विधि में इसको भाज्य बोला जाता है। इसको भाजक भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और नीचे वाला होता है हमेशा शेष, ठीक है। तो यहाँ से 48 गुना हो गया 96, हमारा मौसम जो है बच्चों इसमें 48 आ गया। अब इसको यहाँ पर हम लोग इस विधि पर सेट कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है? भाज्य हम इसको बोलते हैं, बीच वाले को भाज्य बोलेंगे, भाज्य। ये हो गया भाजक, और इसको हम लोग बोलेंगे भागफल।
और जो नीचे आता है यहाँ से घटाकर उसको हम शेष बोलते हैं, रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है शेष हल। ठीक है, इस प्रकार से इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को भाग विधि से मौसा होना चाहिए। मौसा हो जाएगा तभी आप लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा भाज्य। भाज्य कितना है 960, इसमें 960 का सबसे अधिक वाला होता है, 960 हो गया। 20 में हो जाता है भाजक 432 गुना। ठीक है, और इसको हमने कितना से गुना किया, भागफल क्या है बच्चों, इसमें भागफल क्या दे रखा है, इसमें भागफल जो है 2 यहाँ से हमने निकाला है, और यहाँ पे आ गया शेष कितना 96। जहाँ क्या है बच्चों, जहाँ शेष बराबर नोट जीरो, जब शेष बराबर नोट यानी कि शेष यहाँ पर हम लोग को नहीं आया है, जहाँ जीरो आ जाएगा शेष वहीं हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ शेष बराबर नोट जीरो। ठीक है, अब अगला इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 432 को नीचे ले आना है, 432 को नीचे। ठीक है, और शेषफल को यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से। अब इस बारे में देखो, इसमें आ गया, ये आ गया भाज्य, तो हमने यहाँ लिख दिया भाज्य। भाजक ये हो गया इस वाले का, इस वाले का भाजक, भाजक। इसको गुना भागफल क्या है इसमें 4, और शेषफल क्या आया था 48, जहां शेष बराबर नॉट जीरो, ये हो गया। ठीक है, अब इससे आगे वाला बच्चों ये तो हो गया। अब इस वाले में देखो, इस वाले में जो है अब ये शेष जो है यहाँ आ जाएगा इस प्रकार 48, यहाँ आ जाएगा ये वाला 96। अब 96 में हम 48 से आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है भाज्य है, भाजक है, ये भाज्य ये हो गया, भागफल ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 48 को हम भागफल क्या लाएंगे 2, 48 गुना 96 हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो हमको आ गया 96, यानी कि शेषफल क्या आ गया 0, 0 आ गया। लिखेंगे जहां शेष बराबर 0, यहां से हमारा आंसर आ गया। जब शेष बराबर 0 आए तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे अतः मौसा बराबर क्या आ गया बच्चों, हमारा मौसा बराबर ये वाला आ गया 48, ये वाला लिखना है, हमेशा याद रखना। कभी भी भाज्य लिखा जाता है, भाजक लिखा जाता है, भाज्य नहीं। ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक, तो हमारा भाजक आ गया 48, क्योंकि ये कट गया 48 है, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बनाने से पहले आप लोग ये करना है कि आप ये वाला पहले बना लेना, इसके बाद इसमें से देख कर लिख लेना। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक साल देखने को मिलेगा, इसको रफ में करना है। यह हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है और आंसर भी आ गया। बच्चों बता दें इसमें कि आप लोग जो है इसमें एक ही पॉइंट मत छोड़ना, जितना हमने लिखा है उतना ही लिखना, जिससे कि 2 का 2 नंबर आपको मिले। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस तरीका का बच्चों युगल विभाजन का जो हम प्रश्न बताए हैं, दोबारा इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आएगा तो यही प्रश्न आएगा और नहीं तो इसे अंक चेंज कर कर पूछा जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर चेंज रहेगा और सेम बनाना है, सेम। ठीक है, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, कॉपी पर नोट कर लोगे तो आगे आप लोग हो सकता है एग्जाम के समय आप लोग दोबारा भी इसे देख सकते हो, इसलिए कॉपी लेकर आप लोग नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर का दूसरा प्रश्न। दिया हुआ इसमें द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, हम लोग को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, ये प्रश्न भी प्रत्येक साल पूछता है बच्चों। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0, इसमें हम लोग को प्रकृतिक बताना है आखिर है क्या। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों, x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक हुआ, क्या है
16, बी लिख लेते हैं x का -8 और c लिख लेते हैं +1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग बच्चों सबसे पहले इसके बाद जो है विवेचक निकालेंगे, जिसे डी से भी सूचित किया जाता है। तो सबको आप लोगों को याद होना चाहिए विवेचक बराबर, इसे आप लोग डी भी लिख सकते हैं, विवेचक नहीं लिखना है तो क्या होता है फार्मूला b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। अब बता दें बच्चों, आप जब भी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बराबर के नीचे बराबर डालना है, ठीक है। b क्या है बच्चों -8 -4 गुने a क्या है 16 और c क्या है 1, ठीक है। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 - 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ से हम लोग को d का माना गया बच्चों 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्राकृतिक जानते हैं क्या होता है। प्राकृतिक बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए 3 गो प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक में आप लोग को 3 अवस्था मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ से 0 आएगा तो लिखेंगे हम लोग d बराबर आ गया हमारा 0, इसका मूल वास्तविक और समान होगा। ये हमारा हो गया प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक हो गया बच्चों। d बराबर 0 तो इसका मूल वास्तविक मूल निकलेगा और समान होगा, यानी कि दोनों जो निकलेगा, 2 ठो मूल होता है द्विघात समीकरण में, और दोनों का मूल सेम होगा, यानी कि एक 5 होगा तो दूसरा भी 5, ठीक है। तो यही प्राकृतिक है। 3 ठो प्राकृतिक होता है, पहला हमने बता दिया। एक और होता है जब d 0 से बड़ा हो जाए, d जो है 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसका मूल वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक है। और जब बच्चों d 0 से बड़ा हो जाए, ये d जो है d 0 जो है d से बड़ा हो जाए तो इसका मूल वास्तविक और असंभव होगा बच्चों, वास्तव की नहीं होता उसमें। इस प्रकार आया आप लोगों d का मान कभी भी आप लोग आ जाए माइनस में, कोई भी अंक रहे माइनस में आए तो d 0 से तो बड़ा हो गया, ये 0 से छोटा हो गया बच्चों, याद रखना ये। तो ये इस माइनस में कभी भी d आए आप लोगों को समझ जाना इसका प्रकृति क्या होता है। d 0 से बड़ा हो गया, 0 जो है d से बड़ा हो गया तो इसका मूल असंभव होगा बच्चों, असंभव इसका मूल ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग ये याद है 3 वो प्राकृतिक होता है, पहला और दूसरा हम लिख देते हैं, यहाँ पर नोट कर लेना, साइड में आप लोग नोट कर लेना। पहला आ गया, जब लिखेंगे आप d 0 से बड़ा है, 0 से d बड़ा है, इसका मूल वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। तीसरा तभी हम लिख रहे हैं d बराबर 0, इसका मूल वास्तविक और समान होगा। 3 वो होता है, आप लोग तीनों को याद रखना। बहुत बार ये प्रश्न को पूछा गया है बच्चों, याद रखना आप लोग। अब ऐसा ही प्रश्न आप लोग इस बार भी पूछेगा, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो कॉपी में अच्छा से। आज का बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वैसा ही प्रश्न को हम अभी सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² + ty बराबर -3 के मूल्य बराबर हो। बोल रहा है बच्चों मूल बराबर हो, सो पूछ रहे हैं, यानी कि d बराबर 0, ठीक है। जब मूल बराबर हो तो आप लोग को d बराबर 0 ले लेना, ठीक है। तो करते हैं इसको इस प्रकार के, आप 2y² + ty बराबर -3 है, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। बच्चों आप लोगों को बता दें, इसमें यहाँ पर t है, इसी का हमको मान निकालना है। इसमें बता दे बच्चों, आप लोग इसमें क्या करेंगे, t के स्थान पर जो है
वाई भी टी के स्थान पर आप लोग को के बहुत बार पूछता है, के भी पूछ सकता है और पी डालकर भी आप लोग को पूछ सकता है, या तो ए भी डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम इसी तरीका से बनाना है सवाल को। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, 2y² प्लस टी वाई माइनस इस साइड आया तो क्या होगा +3 0। इसमें हमको t बराबर 0 टी का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं a का कोएफिशिएंट क्या है 2, b का क्या होगा t और c का क्या होगा 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम विवेचक निकालेंगे d, विवेचक को d बोला जाता है, क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac हो गया। b कितना दे रखा है t t² - 4, a कितना दे रखा है 2, c कितना है 3, t² 4 दूनी 8 8 3 24 ये आ गया, हमारा विवेचक आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, मूल बराबर हो, यानी कि मूल हमारा समान है, यानी कि हम 0 ले सकते हैं। जब मूल बराबर रहता है तो d बराबर होता है 0, तब मूल हमारा समान रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे d बराबर 0, तो इसका मूल समान तो d बराबर 0 लेना है इस प्रकार से, और d का मान जो हमने निकाला हुआ है t² - 24 बराबर 0, या t² बराबर इस साइड गया तो 24, t बराबर 24 का ये स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा रूट, या t का मान जो है बच्चों क्या आएगा 24 का जब हम निकालेंगे 2 दूना 4 4 छक 24, यानी कि 4√6, ये 2 होगा 2√6 होगा 2√6। तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे बच्चों, क्या इसमें प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब रूट जाएगा तो प्लस माइनस में इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लस माइनस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा टी का मान आ गया, साइड में लिख लेना, नहीं आएगा टी बराबर ±2√6, हमारा ये आंसर हो गया। और इसी प्रश्न को बच्चों टी के स्थान पर जो है के डालकर भी पूछ लेगा और टी डालकर भी पूछता है, और ये प्रत्येक साल पूछता है ऐसा प्रश्न। मूल बराबर 0 दिया रहेगा और इस प्रकार प्रश्न पूछता है 2 अंक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जल्दी से आप लोग कॉपी लेकर इसे नोट कर लो। और बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, जल्दी नोट करो। चार नंबर का प्रश्न है बच्चों, आज का चौथा प्रश्न होगा ये प्रश्न बच्चों एपी का प्रश्न है। उस समांतर श्रेणी में 51 पदों के योग ज्ञात करें। 51 पद है जिसे हम n से सूचित, पदों को हम n से सूचित करते हैं, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। सब ऐसा प्रश्न आए बच्चों तो सबसे पहले आप लोग लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ध्यान देना, माना कि एपी के प्रथम पद ए मान लेना और सावरंतर सबसे पहले इतना लिख लेना डी। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से, इस प्रकार सबसे पहले लिख लेना आप लोग। ऐसा प्रश्न आए तो माना कि एपी के, यहाँ आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सावरंतर डी हो गया। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी। जब दूसरा पद लिखेंगे बच्चों तो एक को हम कम कर लेंगे, और चौथा पूछेगा तो एक 3 लिखेंगे। मान लो हम यहाँ से दूसरा पद लिखेंगे तो ए प्लस डी लिखना है,
चौथा पद निकालना हो a प्लस यहाँ से कम करना है 3d यहाँ करना है। 20वां पद लिखेंगे तो a 20 लिखना है यहाँ पर और a प्लस 19d। इस प्रकार आप लोग याद रखना चाहिए कम करना हो तो, ठीक है। और नहीं आता है आप लोग निकाल भी सकते हैं इस फार्मूला पे, इस फार्मूला आप लोग निकाल भी सकते हैं। क्या हमने रखा है 2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो a प्लस n क्या है 2, ये d हो गया यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a प्लस 2 में से a घटाएंगे 1 आ गया। देखो यही जो अभी हमने यहाँ पर लिखा दूसरा पद क्या हुआ a प्लस डी कितना दे रखा है 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। कोई भी पद लिखना हो बच्चों तो आप लोग एक डी में जो है एक कम कर लेना, डी वाले हिस्सा में जो होता है सारांतर में एक कम कर लेना। मान लो 100वां पद हम लोग लिखेंगे तो a प्लस 99 डी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है तीसरा पद पुनः प्रश्न से तीसरा पद दिया है तो a प्लस डी में कम करेंगे तो 2d होगा, तीसरा था तो ये 18 दे रखा है इस प्रकार से। तो हम लोग निकालना क्या है बच्चों, ध्यान देना आप लोग 51 पदों का योग, ठीक है। तो 51 पदों का योग निकालने के लिए हमको ये पता करना होगा, इसके बाद साधारणतः डी निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों दो समीकरण यहाँ से हम समीकरण निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ से घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस है तो घटाने पर लिखना है, घटाने पर, ठीक है। चिन्ह बदल लेना है। आप लोगों को बीजगणित का जोड़ और घटाव होना चाहिए हमेशा। ए कट गया 2d में से a को d घटाएंगे तो माइनस d हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो -4, यानी d का मान आ गया माइनस माइनस कट गया 4 बचा, ठीक है। d 4 हो गया। अब d के मान को लिखना है, d के मान को समीकरण दोनों में से किसी में भी आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले में, लिखेंगे d के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखना है इस प्रकार से। फर्स्ट क्या है a प्लस डी बराबर 14, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं a क्या a नहीं मालूम करना है, a प्लस डी हमारा 4 है बराबर 14, यहाँ से a का मान जो हो जाएगा 14 माइनस 4, a बराबर हो गया यहाँ से 10, ठीक है। a का मान कितना आ गया 10। अब हम लोग को दोनों मान मालूम हो चुका है बच्चों, यहाँ से a बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो हमको निकाल 51 पद, यानी कि n का मान जो दे रखा है हम लोग क्या दे रखा है 51। अब a भी हमको पता हो गया कितना 10, d भी पता है। इससे नीचे काफी का आप लोग इसे नीचे नोट करना है, यहाँ पर बोर्ड जो है पूरा भर चुका है इसलिए हम साइड में बना रहे हैं, ठीक है। और d का मान कितना है 4 हो गया। निकालना क्या 51 पदों का योग, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग का योग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n क्या है इसमें 51 है, s 51 है, ये कितना है 51, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं n क्या है 51/2, तो a कितना है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 गुने d कितना है 4, 51/2 10 गुना 20 प्लस हो गया 50, 50 को 4 से गुना कर लेना है, 51/2 20 प्लस 50 चौको 200, 50 चौका 150 हो गया। तो 51/2 गुना जोड़ेंगे तो 220, 2 से काटेंगे हो गया 11, बच्चों यहाँ से 51 और गुना 110 कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं इसको कहीं पर भी, 51 1 6 5, हमारा आंसर जो हो गया 5610, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। किसका आंसर है ये S 51 पदों का योग आ गया हमारा।
S 51 पदों पर 5110, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसे जो है अच्छा से नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, 2 अंक में पूछ लेगा इस प्रश्न को। जल्दी से आप लोग कॉपी से नोट कर लो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जल्दी नोट करो। आज का बच्चों 5वां प्रश्न है। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। त्रिज्या 28 सेमी है तथा कोण थीटा, कोण को हम थीटा ही बोलते हैं, थीटा से दर्शाया जाता है। 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 साल से बच्चों इस प्रश्न में लगातार पूछ रहा है। आप लोग इतना हो सकता है एग्जाम में अंक बदला रहेगा, यानी कि थीटा के स्थान पर 60 डिग्री भी दे सकता है और त्रिज्या जो है आप लोग को 14 या 7 भी दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, त्रिज्या दे रखा है, पहले त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं त्रिज्या को r, 28 सेमी दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या 28 सेमी दे रखा है और कोण थीटा 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और निकालना हमको क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। पाई का मान हम लोग को 22 लेना है, जब तक कि बताया ना जाए तब तक 22/7 गुना त्रिज्या दे रखा है 28। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, r स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लेना। यहाँ से काटते हैं, 7 चौक 28 हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम 45 से इसको काटेंगे, 45 से ये कट रहा है, यहाँ से देखो 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 45 छक्का हो जाता है, 45 छक्का। यहाँ से जो है 45 को इसमें भी काट सकते हैं और जहाँ सिंपल लगे वहाँ से भी आप लोग काट सकते हैं। 4 से भी तो कट रहा है, यहाँ पर 4 से काट लेते हैं, 4 9 36, 4 9 क्या होता है 36। अब 45 दूना हो गया 90। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 11। अब 11 और 28 को गुना कर लेना, 11 और 28 को गुना कर लेना है, 28 और 28 308, यानी कि इसका गुना करने पर हमको 308। और कभी भी क्षेत्रफल पूछे तो आप लोगों को सेमी स्क्वायर लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, क्षेत्रफल रहे तब, क्योंकि यहाँ पर r जो है डबल आ चुका है, r को जब गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये r स्क्वायर सेमी स्क्वायर होता है। ये प्रश्न 2 अंक में आप लोगों को आसानी से पूछ लिया बच्चों। जल्दी से आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लो। सेमी यहाँ से आप लोग लिख लो। जल्दी से आप लोग इसे नोट करो। आज का 6ठा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज का। इसके बाद बच्चों आप लोगों को माध्य है, माध्य भी आप लोग एक पूछेगा, एक माध्य पूछता है, एक बहुलक। इन दोनों में से दोनों आप लोगों को पूछेगा, एक माध्य एक बहुलक, दोनों पूछ लेता है। तो हम दोनों को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले माध्य बता देते हैं। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बोल रहा है, इसमें वर्ग अंतराल आप लोग को दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, इस प्रकार वर्ग अंतराल लिखना है। इसके बाद वर्ग चिन्ह लिखना है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसके बाद लिखना है बारंबारता। इसके बाद fx लिखना है। ठीक है, इतना आप लोग को माध्य में लिखना पड़ेगा। ठीक है, माध्य इतना माध्य में आप लोग को लिखना पड़ेगा। 0 से 4 दिया हुआ है, 2 से
0 से 2 होगा, 0 से 2 दे रखा था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो गया, 10 से 12, इस प्रकार से आप लोग करें। मान बनाने में बहुत आसान है बच्चों। ये प्रश्न 2 अंक में आसानी से पूछे आप लोग। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेना है आप लोग को, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता fx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे नहीं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला था, होता क्या है, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटे 2, ठीक है। यानी कि उच्चतम और न्यूनतम दोनों को जोड़ना है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, एक आ गया। इस प्रकार इसमें भी 4 और 2 को जोड़ना है, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 को 2 से काटेंगे तो कितना हुआ 3, ठीक है। इसमें बच्चा आप लोग को बता दें यहाँ से कि 1 2 को करने के बाद हम लोग देख लें कितना का अंतर कितना है, 2 2 का है सब में, इसमें 2 2 ऐड करते चले जाना है, 3 में 2 करेंगे 5, 5 में 2 करेंगे 7, 7 में 2 करेंगे 9, और 9 में करेंगे तो 11। आप लोग जांच कर भी सकते हैं, इसे जान सकते हैं। 12 और 10 कितना होता है 22, 22 का आधा कितना हुआ 11, ठीक है। ये हो गया वर्ग चिन्ह। अब बारंबारता इसमें दिया रहेगा आप लोगों को, क्या दिया है 1 2 1 5 6 5, ये है इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। अब fx क्या करना है, इन दोनों को हम गुना करके fx निकालेंगे, ठीक है। एक एक का गुना 1 हो गया, 3 दूना 6, ये हो गया 5, 7 5 35, और 9 6 का 54, और 11 5 55, ठीक है। बारंबारता को हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ, क्या बोलेंगे सिग्मा एफ, इसको लिखेंगे सिग्मा fx, fx को लिखना है सिग्मा fx, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 और 2 हो गया 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 5 20, ये हो गया। और इसको जोड़ लेना है, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 5 26, 2 हासिल है, 5 3 और 5 8, 8 5 13, 13 2 15, ये हो गया। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होना चाहिए, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा एफ। माध्य कितना है इसमें, सिग्मा fx है 8 5 6, और इसके बाद गया है 20। यहाँ से हम लोग काटेंगे, आप काट कर पॉइंट में लाना है, दशमलव में लाना होगा। सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 7 14, 2 8 16, यानी कि 78.10, और 10 वाला भाग बहुत ही आसान रहता है, एक 0 है, एक 0 बैक कर दो दशमलव के उस साइड, यानी कि 7.8 हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में 2022 में भी पूछेगा और 21 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। बरसत आप लोग को ये होगा इसमें कि प्रश्न में अंक जो है अलग रहेगा, अंक बदल देगा आप लोगों को, ये भी बदल सकता है, चाहे बारंबारता बदल देगा और पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, आप लोग को दशमलव पर का भाग होना चाहिए। जल्दी से आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सावरंतर, यानी कि हम लोग को डी ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन इसमें हम लोग को डी निकालना है। सेम प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो निकालते हैं। ऐसा प्रश्न आया तो हमने क्या बोला था, माना कि, सबसे पहले लिख लेना, माना कि एपी के प्रथम पद सबसे पहले लिख लेना है। सवाल को पढ़ने से पहले ये ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग इस प्रकार लिख लेना है, ए सावरंतर, डी
प्रश्न से, ये हो गया प्रश्न से क्या दिया हुआ है देखो। 8वां पद जो है 17, 8वां हमने अभी क्या बताया बच्चों, कोई भी पद पूछे तो डी में एक कम कर लेना। 8वां पद है तो लिखेंगे ए प्लस, 8वां है तो 7 डी लिख लेना। कितना दे रखा है, दिया हुआ है 17, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से, यानी कि दोबारा पुनः प्रश्न से। 14वां पद 29 है, ए प्लस 14 है तो 13 डी लिखना है। कितना है 29, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। सब प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर। अब बता दें बच्चों, एपी में सब में घटाने पर ही लिखना आप लोग। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न में घटाने पर लिखा जाएगा और चेन बदलना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कर लिया। ठीक है, और 13 डी में से 7 घटाएंगे तो -6 डी, और 29 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा 12, माइनस डी बराबर -12/6, 6 दूनी 12, यानी कि डी का मान जो है बच्चों क्या आ गया हमारा 2। डी बराबर 2 आ गया। हमको क्या बोल रहा था इसमें, डी निकालने के लिए। यही हमारा सार अंतर हो गया, सार अंतर, यही हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो कॉपी में। आठवां प्रश्न होगा, 8वां प्रश्न है आज के लिए। और इसमें जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें पूछ रहा है वर्ग गुणन विधि से हल करना है। और ये प्रश्न बच्चों आप लोगों को प्रत्येक साल पूछता है, 2 विधि पूछता है, वर्ग गुणन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को पूछ लिया। ठीक है, तो इन दोनों में को आप लोग को अच्छा से तैयारी कर लेना है। हम बता रहे हैं, दोनों को बारी बारी से बता देंगे। आज अभी जो है वर्ग गुणन विधि से हल करना बताते हैं कैसे होता है। सो 6x + 5y बराबर 11, 9x + 10y बराबर 21। फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। 6x + 5y प्लस, इसको इससे ले आना है, इस प्रकार से कर लेना है हम लोग को। वर्ग गुणन विधि का हो तो 9x + 10y - 21, इस प्रकार आप लोग को कर लेना है। कौन सा विधि से काम करना, वर्ग गुणन विधि से, वर्ग गुणन विधि से हल, वर्ग गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, ऊपर में लिखना है हम लोग को x y और 1, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को लिखना है। x वाले में क्या करना है आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ से x वाले में क्या करना है, इस प्रश्न में जो x का मान जो है, x को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ढक लेना है। इसको हम ढक लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसको ढकने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। 5 को 21 से गुना करना है, 5 को गुना करेंगे हम -21 से। क्या हमने बताया अभी, x वाले में हम x को ढकेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार हम क्रॉस में गुना करेंगे। 5 को 11 से -21 से कर लेना है, और -21 को हम लोग 10 से गुना करेंगे। ये हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ से भी उल्टा हो चुका है। ठीक है, इसमें यहाँ से हम -21 को पहले लिख लेना है और गुना करना है 9 से, -21 11 को हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे 6 को गुना कर लेना है -21 से, ये हो गया। और इस वाले में जो है बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को जो है 6 को, इसको जब हम एक वाले को ढकेंगे तो 6 को हम लोग 10 से गुना कर लेंगे, माइनस 9 को गुने 5 से करना है। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, ऊपर में x लिख देना है। 21 × 5 = 105, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना प्लस होता है, और 11 × 110 बराबर y हो जाएगा। यहाँ से ये प्रश्न
बता दें कि प्रत्येक साल ये प्रश्न पूछा जाता है, वर्ग गुणन विधि से हल करो। आप लोगों को इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न हुबहू तो नहीं पूछेगा, लेकिन अंक चेंज रहेगा, पूछे लेकिन यही प्रश्न होगा, विधि यही रहेगा। आप लोग ये जो संख्या जो 6 के स्थान पर 2, 3 कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग को इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, वर्ग गुणन विधि का कोई भी प्रश्न हल करने के लिए दे दिया जाएगा। y वाले को हम गुना करें 11 9 99 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। 21 छक्का 21 छक्का जो है 6 126 हो जाता है, 1 60 माइनस 9 25 45 ये आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x ऊपर में 105 में से 110 में से 105 कम कर लेना माइनस में, यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 5। y के नीचे में क्या लिखना है, 126 में से 99 को घटा लेना है। जब 126 में से घटाएंगे तो 126 और 1 27 होगा प्लस में, ये हो गया। यहाँ से हम लोग करेंगे 60 में से 45 घटाएंगे हम लोग 1/15, ये हो गया। अब हम लोग बच्चों x और y को इसके साथ तुलना कर लेंगे, इसके साथ एक एक बार तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करना है अब इसमें, तो साइड में हम कर रहे हैं, साइड में स्थान या x/5 बराबर 1/15 क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। 15x बराबर 5 यानी कि x बराबर हो जाएगा 5/15। यहाँ से काटेंगे 5 या 15 यानी कि x का मान आ जाएगा हमारे पास 1/3 यानी कि x बराबर हो गया 1/3। ये हो गया पहला हल हमारा 1/3। अब दूसरा को निकालते हैं, y वाला ले लेना है। यहाँ देखो y/27 दे रखा है, तो y/27 बराबर 1/15। इसको ही 15y बराबर 27 यानी कि y का मान जो आ जाएगा 27/15। 3 पंजे 15, 3 नमा 27 यानी कि y का मान जो है बच्चों क्या हुआ 9/5। यहाँ भी y का मान आ गया हमको 9/5, हमारे ये आंसर आ गया, x y का मान आ गया। इस प्रकार हम लोग वर्ग गुणन विधि से हल करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना। जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से इसे नोट कर लो आप लोग। बच्चों आज के लिए इतना ही प्रश्न रहेगा, और इस बार 22 में जो एग्ज़ाम 17 से एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, आप लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करवाएंगे 50 प्रश्न होगा इसमें, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। यानी कि यहाँ से हम आप लोगों को 90% का मार्क इसी से आ जाएगा, ठीक है। जिससे आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना, और इस हुबहू नहीं भी मिल सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका सेम रहेगा। यानी कि वर्ग गुणन अभी बताए हैं उसी पैटर्न पर दूसरा अंक बदल कर पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।